आइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे दुख उठाए। मैं समटाइम्स फील करता हूं कि उसे बहुत ताड़नाएं सही। आप जानते हैं उसकी सफरिंग में सबसे कठिन सफरिंग मुझे क्या लगती है? उसे 195 बेतें लगी थी। 39 5 बार 195। एक दिन जिस शिप पे वो चढ़ा वो शिप ही टूट गई। आपको पता है उस शिप से जब वो टूटा, नीचे गिरा, उसको किनारे तक पहुंचने के लिए 24 घंटे लगे थे। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी 24 घंटे पानी में बैठा था। जिस परमेश्वर ने पतरस को पानी पे चलने दिया, उस परमेश्वर ने उसे चलने नहीं दिया, क्योंकि कुछ योजना थी उसके लिए। एक दिन वो कहता है, जाड़े में और उगाड़े में। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? एक समय ऐसा भी था कि उसका उपवास था और खाना था, पर कई बार ऐसा भी हुआ उसे भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था। यह उसका जीवन था। यह परमेश्वर का महान दास है, उसका नाम पौलुस था, जिसका अर्थ है भाइयों में सबसे छोटा। याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग आजकल अपना नाम चेंज करते हैं, मेरा ये नाम था, वो नाम था। तो मालूम है वो हवाला क्या देते हैं? शाऊल ने पौलुस कर दिया। अरे पौलुस के बाद 2 सिटीजनशिप थी, 2 नागरिकताएं थी उसके पास। उसका नाम इजराइल में शाऊल था, रोम में पौलुस था। उसके पास 2 नागरिकताएं थी। क्यों आपके 2 नाम नहीं हो सकते हैं क्या? यहां पर कोई है जिसको चर्च में अलग नाम से और घर पे अलग नाम से बुलाया जाता है? मैं हूं। हाँ, आपको यहां पर क्या बोलते हैं? हम लोग नीलेश बोलते हैं। घर पे गिलेश। ओके, कोई और है? आपको क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर अंजू, अंजना। देखो, लोग डॉक्ट्रिन बना देते हैं। ये मैं एक आदमी से मिला तो मैं उनका नाम पहले जानता था, तो फिर उनका नाम अभी चेंज। नाम क्यों चेंज किया? बाइबल में लिखा गया है। कहां लिखा गया? उसने किया। अरे तो आज्ञा दी क्या आपको? देखो, अब जानिए, सुनिए। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु के लिए बहुत मार खाई, बहुत दुख उठाया। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। अगर आप पुराने मसीह है ना, मैं आपको सच कहता हूं, चिपक जाना आज के वचन के साथ। सुनिए, आप जानते हो अगर बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई है यीशु के बाद, मैं नहीं कहता हूं इक्वल टू जीसस, नो नो नो, यीशु के बाद, तो पौलुस है। और अगर आप ये बात देखो कि किसने यीशु के बाद सबसे ज्यादा दुख उठाया है, कुछ लोग कहते हैं अयूब, पर मैं नहीं मानता, पौलुस। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा दुख एक्चुअली प्रभु उठाता है, लेकिन कोई है जो पृथ्वी पे उठाता था, तो मैं सोचता हूं वो पौलुस है। आज के मसीह दुखी नहीं है, उनकी वजह से और लोग दुखी हैं, ये बात अलग है। यीशु, आजकल के मसीह जो क्रूज पे नहीं चढ़ते हैं ना, वो दूसरों को क्रूज पे चढ़ा रहे हैं। आपको मैं सच्ची बताता हूं, आजकल आपको मैं सच बता रहा हूं, मसीह लोग तंग नहीं है, मसीहियों की वजह से कुछ और लोग तंग है। उल्टा वो तंग करते हैं, बोलते हैं यार क्या करनी और कथनी में बहुत फर्क है तुम लोग के। शत्रुओं से प्रेम करने की बात करते हो, चर्च में बाहर माफ नहीं करते हो, बहुत सारी बातें। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना स्पिरिचुअल था, मार खाने के बाद भी खुदा के साथ चलता था। वो एक हमारी तरह व्यक्ति नहीं था कि कुड़कुड़ा के कहे मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं। कभी कभी कुछ लोग कुड़कुड़ाने के बाद भी ऐसा कहते हैं, एक्चुअली मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो बोल क्यों रहा है? बहुत क्लेवर है आजकल। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आज का मसीह आत्मिक है कि सयाना है? हाँ बोलो, आज के मसीह आत्मिक नहीं है, सयाने हैं। हाँ, पास्टर के सामने बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत एक्टिंग। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु मसीह ने एक दिन एक टुकड़ा लिया, दाखरस में डिबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दे रहा हूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। चेले फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तभी भी वो नहीं कह रहे कि यार अच्छा ये था क्या?
आप बिलीव करेंगे यहूदा इतना स्मार्ट था कि वो कभी रिवील ही नहीं करता था कि एक्चुअली मैं हूं। सो स्मार्ट। गेजी को आपने देखा, जो नामान से लेकर आके छुपा के आया गेजी, उसके बाद एलिशा के सामने कैसे खड़ा हो गया। एलिशा पूछता है कहां गए थे, यहीं था। नहीं कहां गए थे, यहीं था। एक्टर। अब सुनिए, ये एक्टर नहीं है, ये रियल है। अब ध्यान दीजिए, मैं रियल अब स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे 10-12 मिनट इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को यीशु ने दर्शन दिया। उन दिनों में वो यीशु के लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, काट रहा था, लेकिन जब प्रभु उसके ऊपर प्रकट हुआ तब बाइबल बताती है उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, बाइबल बताती है उसकी सोसाइटी के लोग ही उसके दुश्मन बन गए, उस पे ब्लेम्स लगे, उसे हेरेटिक कहा गया, उसे फॉल्स टीचर कहा गया, वगैरह वगैरह। ऐसा लिखा गया है एक जगह पे कि सारे संसार की ताड़नाएं उसे दी गई थी। पर यह व्यक्ति जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा था, फिर भी यह व्यक्ति अंत में क्यों कह पाया कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। सुनिए क्यों, उसका एक कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस एक चीज जानता था। एक चीज जानते हो, आजकल अगर आप लोगों से मिलोगे तो आप उनसे पूछोगे आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या ज्ञान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको बताएंगे सबत के दिन सैटरडे नहीं है, संडे है। कुछ लोग कहेंगे ये है वो है, लेकिन आप जानते हो पौलुस को एक चीज का नॉलेज था और वो था उसे पवित्र आत्मा ने टीच किया था तुझे किन चीजों पे फोकस करना है। ये नॉलेज नहीं है आज लोगों के पास। अगर आज से 2000 साल पहले अगर आप संत पौलुस से मिलते और कहते पौलुस कुछ शेयर कर मुझसे, तो जानते हो आपको क्या कहता? वो कहता जो कुछ कचरा है उस पे ध्यान न देके अपने उस लक्ष्य पे ध्यान दे जो खुदा ने रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा इस चीज का ज्ञान दे रहा है, कौन सी चीजों के बारे में सोचना है, कौन सी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, कौन सी चीजों की ओर देखना है, कौन सी चीजों की ओर नहीं देखना है। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज? अगर आप मेरे सामने आओगे और कहोगे ब्रदर कल आईपीएल पूरा हो गया, मैं आपको बताऊं किसने जीता, किसने 100 मारा, किसने ये किया, ओ मैं ध्यान तक नहीं देने वाला हूं इस बातों पर। ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वो वैसा रहा है। क्या आपको कई बार ऐसा होगा कि आप भाग नहीं सकते हो, आपको लोगों की सुननी पड़ेगी, पर क्या उसके बाद भी आप एक ऐसे व्यक्ति हो उसकी सुनने के बाद आप अपने वापस अपने लक्ष्य की ओर देखते हो? मैंने कई बार इस बात को देखा है, पवित्र आत्मा मुझे इस बात को टीच करता है तुझे कहां देखना है, और जब मैं उन चीजों की ओर देखता हूं मेरे अंदर एनर्जी आती है, मेरे अंदर ताकत आ जाती है। आप जानते हो, ध्यान दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचो, जब आप दुखी थे तो क्यों दुखी थे, आज अगर आप खुश हो तो क्यों खुश हो। बाइबल 3 स्टडीज के लिए बात बताती है, वर्ल्ड स्टडी जो सबोपदेशक में है, सेल्फ स्टडी अपनी स्टडी, और थर्ड बाइबल स्टडी। आज मैं आपको कहता हूं 2 मिनट के लिए सेल्फ स्टडी करो। जब आप दुखी होते हो तो क्यों दुखी होते हो, जब आप खुश रहते हो तो क्यों खुश रहते हो। जानते हो क्यों? आप इसलिए दुखी होते हो क्योंकि आप गलत बातों पर ध्यान दे रहे हो, और अगर आप खुश हो तो इसलिए खुश हो क्योंकि आपका फोकस चेंज हुआ और आपने अपना फोकस सही जगह पे लगाया। बहुत बार आप देखो, आप किसी से मिलोगे ना, आप उनसे मिलो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका दिन कैसा गया। वो पहली चीज जानते हो क्यों क्या कहेंगे? मेरे साथ क्या क्या गलत हो रहा है ये जान लो। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण ही वही है, सोच ही वही है। सारा दिन एक आदमी के सुधरने का वेट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। आप क्यों अपने फोकस को गलत चीजों की ओर देख रहे हो? आपका बच्चा बीमार पड़ता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके बारे में ये क्यों सोचते हो इतना छोटा है, इसने क्या किया, इसकी क्या गलती है। कई लोग इस तरह सोचते हैं।
एक व्यापारी जब अपने काम पे बैठता है, उसे इतनी चिंता नहीं है, उसको ये नहीं दिखता कि उसने कितना कमाया, पर वो ये देख रहा है कि सामने वाले का काम कैसे चल रहा है। कितना गलत फोकस है आज। स्ट्रेट सब यहां देखिए, यीशु एक शादी में गए, उस शादी के अंदर उसके चेले और उसकी मां भी थी। उस शादी में दाखरस समाप्त हो चुका था। यह बात मरियम ने वॉच की और वही सेम रिक्वेस्ट वो यीशु के सामने लाई। जानते हो यीशु ने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया है। आप जानते हो वो समय क्या है? सब यहां देखिए, जॉन 17:1 लगाओ ब्रदर, सुनिए। आप जानते हो जिस समय की यीशु बात कर रहा था वो समय क्या है? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है अपने पुत्र की, वह घड़ी आ पहुंची है। आप आराम से पढ़ो, ये 17 अध्याय है। उसके कुछ अध्यायों के बाद यीशु क्रूस पे था। पहले वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, अब वो कहता है समय आ चुका है। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। He is the first person in a history जो जानता था मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। और आप बिलीव कर सकते हो, जब वो शादी में गया था, जब वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, उसे शादी में भी याद था कि मैं मिरेकल से ज्यादा इसलिए आया हूं ताकि मैं मरूं, ताकि मेरे बच्चे जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर फोकस? क्यों यीशु ने सेलिब्रेशन के बीच में कहा था मेरा समय नहीं आया है? वो दिखाना चाह रहा था, चाहे तुम मैरिज में हो, चाहे तुम किसी के मरम दिन पर हो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। तुम क्यों आए हो? जानते हो आज हमारा एक लक्ष्य है। पौलुस को एक लक्ष्य मिला था, वो जानता था अच्छे से, पीछे चले जाइए ब्रदर, वो अच्छे से जानता था कि उसे खुदा ने क्यों बुलाया है, ताकि वो यीशु की तरह बन पाए। एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लोग उसके दुश्मन बन गए हैं, उसके बदन में एक कांटा घुसा हुआ है जो उसे मार रहा है। कई बार उससे उन चेलों से भी प्रॉब्लम हो गई थी जो उसके साथ घूमते थे, पर वो आदमी हर चीज को दूर करके वो उस ओर देख रहा है, इसीलिए वो मजबूत था। आज मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मसीह के लोग इतने कमजोर हैं, आप उनको कुछ भी कहो, वो 2 दिन उन बातों के लिए बिजी हो जाते। 2 दिन, 2 days, कम से कम 2 दिन। मैं आज भी जानता हूं, संडे के दिन 3 घंटे यहां पर मुझे बात करनी पड़ती है। एक दिन मैं यहां से नीचे उतरा, एक बहन बहुत उत्सुकता से वेट कर रही थी कि भाई मुझसे मिलेंगे, और आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, 3 घंटे बात करने के बाद बदन में कुछ नहीं बचता है, थकान बचती है खाली। मैं जब जाता हूं अपने ऑफिस में, मैं ढूंढता हूं कोई ऐसी जगह जहां मैं पड़ जाऊं जाके सीधा। अब हुआ क्या, जितनी एक्साइटमेंट उनको थी मिलने की, मेरे पास नहीं थी उतनी। मैं नॉर्मली था, मैं एवरेज था कि यार मुझे सबसे मिलना है। वो खड़ी थी, मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने उनको बोला जय मसीह की। 2 हफ्ते नहीं दिखी वो। 2 हफ्ते के बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा आप आए नहीं थे। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला सूरज भाई, ये 2 हफ्ते मेरे अंदर आपके लिए गड़बड़ आ गई थी। मैंने बोला क्या किया मैंने आपको? मैंने क्या किया आपको? बोला ऐसी सी ये बातें उन्होंने मुझे बताई। आप सोचो मैंने कुछ किया नहीं है, तभी भी ये बिजी हो गई। अगर मैं कुछ बोलूं तो हालत क्या हो जाएगी। कई बार लोग आपके घर से गुजरते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उनका ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन आप इतना ध्यान देते हो कि आप मेरे पास आएंगे, मुझसे बात करेंगे, और जब वो नहीं होता तो आपके अंदर शैतान बोल देता है ये देख, ये तो उसे प्यार नहीं करते। 2 दिन बिजी। पौलुस ऐसे में नहीं था। ही इज अ मैन विथ फोकस। वो जानता था, उसे पवित्र आत्मा ने टीच किया था कि तुझे किस और देखना है, किस और नहीं देखना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्हें पवित्र आत्मा एवरीडे सिखाता है, भाई बहन इस तरह मत देख, इस तरह तेरा कोई काम नहीं है, लुक अनटू जीसस, यीशु को देख। लिखा है उसे देख जिसे पापियों का इतना विरोध सह लिया था कि तू निराश होकर साहस न छोड़ दे।
पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा खून बहा हो। आपको पता है यीशु मसीह जब लकड़ी पे था उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्लड बह रहा था, और वहां पर भी लोग उससे कह रहे थे यदि तू मसीह है तो नीचे उतर। लिखा है उसने पाप नहीं किया, भले खून बहे तो बहे, और मारना है मारो, पर मैं अपने मुंह से कोई गलत वर्ड नहीं निकालूंगा। क्या आपका ऐसा हुआ है? आज शाम को मैं अपने रूम में बैठा था, मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु क्यों आज इतनी एक्टिंग चालू है, क्यों आज लोगों में रियलिटी नहीं है, क्यों लोग पास्टरों को खुश करने के पीछे लगे पड़े हैं कि मेरे पास्टर के सामने मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, वो इतनी इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। जानते हो खुदा ने मुझे एक बात कही आज, यू नो आज के लोगों को गोल नहीं पता है, और बहुत लोग को गोल पता है पर वो उसकी तरफ चलते नहीं है। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वे उन पत्तों की तरह है जिन्हें हवा कहां भी उड़ा के जाती है। एक जगह पे तो ऐसा लिखा है ये 2 बार मर चुके हैं। पढ़ा है आपने यहूदा में ये वचन? जब मसीह में नहीं थे तो मरे हुए थे, फिर मसीह में आए, खुदा ने जिलाया और फिर से बैकस्लाइड हो गए। इसलिए लिखा है ये वे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। उसके बाद लिखा है ये वो बादल हैं जिनमें पानी नहीं है, सिर्फ गरजते रहते हैं, सिर्फ गरजते रहते हैं। आइए सब यहां देखिए और एक क्वेश्चन पूछ के मैं मैसेज यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। क्या पवित्र आत्मा आपको ट्रेन कर रहा है, टीच कर रहा है कि आपको किन चीजों की ओर नहीं निहारना है, किन चीजों की ओर निहारना है? मेरी फैमिली यहां बैठी है, आप चाहो आप मीटिंग के बाद उनसे मिलना। जिस कमरे में टीवी चलती है मैं उस कमरे में बैठ तक नहीं पाता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कुछ देखूं आपको लगता रहेगा कि आप नहीं सुन रहे हो, पर बातें आपके अंदर घुसती हैं। सोचो, ट्रस्ट मी, मुझे सर में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जब मैं ऐसी जगहों पे बैठता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने टीच किया है इस बात को, भाग यहां से, दूर हो जा। हाँ, अगर आपका घर छोटा है, अगर आपको अवॉइड करना पड़ रहा है एक बात अलग है, लेकिन अगर आपको ऐसे कमरे हैं जहां पर, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर से कहिए कि वो आपको टीच करे ये बातें। सुनिए, यहां देखिए सब, सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से लोग थे जो यीशु मसीह के पास आकर, उसके पास आकर भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये शैतान है? फरीसी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, वो बाइबल नहीं पढ़ते थे? अरे आपको कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, मुझे कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, फिर भी वो उसको पहचान क्यों नहीं पाए? एक वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता भी नहीं था, हेरोदस, पिलातुस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है, पर ये कहते हैं, इवन आपको पता है, आप ट्रस्ट कीजिए, पिलातुस की पत्नी यीशु से डरती थी। वो उसको आके कहती है मैंने दर्शन देखा है, सपना देखा है, तू उसके धर्मी के हाथ मत डालना। वो डरती थी, ये नहीं डरते थे। आप ट्रस्ट कीजिए, आप देखो पिलातुस की पत्नी आके उसको क्या बोलती है, सुन ये व्यक्ति धर्मी है, मैंने दर्शन देखा है, इसका सपना देखा है, हाथ मत डालना, दंड आएगा हमारे ऊपर। इसलिए पिलातुस को छोड़ने के विचार कर रहा था, लेकिन यही लोग थे जो फोर्स कर रहे थे, नहीं इसको मारो, इसको मारो। आप बिलीव कर सकते हो, जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वो खुदा का भय मान रहे थे, और ये पढ़ने वाले नहीं मान रहे थे। इतने ब्लाइंड थे वो लोग। कई लोगों से मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव करो, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे समझाता है, तू भले इससे बात कर रहा है, ये मुंडी हिला रहा है, पर इसके अंदर कुछ नहीं जाता है। जानते हो क्यों? उनके पास सिर्फ नॉलेज है, पर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि उन्हें किस चीजों की और दृष्टि करनी है। पौलुस के पास सिर्फ बाइबल का ज्ञान नहीं था, उसे पवित्र आत्मा ने यह सिखाया था कि जो बातें हो गई हैं उन्हें भूल और उस जगह देख जिसके लिए खुदा ने तुझे बुलाया है। मेरे ऑफिस के नीचे शाम को लाइन लगती है, कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, एक फार्मेसी कंपनी है वहां पर, सब वहां से दवाइयां लेते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
मैं कई बार देखता हूं सुबह के शाम को 6 बजे, एक बार मैं 6 बजे ऑफिस से निकला, 9 बजे वापस आया, मैंने एक लड़के को देखा मेरी गाड़ी पे बैठा हुआ था, आते समय भी देखा मैंने उसको गाड़ी पे देखा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप यहीं पर बैठे रहते हो क्या है? बोलते हैं यार वो एक्चुअली क्या है ना, लाइन वाइज मंगाते हैं सबको, 9 बजे दवाइयाँ मिलती हैं फिर हम लोग बेचना चालू कर देते हैं। मैं सोच रहा था कितना फोकस्ड है ये लड़का, उसको पता है मेरा घर है, मुझे कुछ देना है, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चलेगा। कितना फोकस्ड है वो, 4 घंटे खड़ा रहता है कि मुझे माल दो कि मैं बेचूं जाके। आप हैं यहां पर? विलियम बूथ ने सही कहा था, जब पवित्र आत्मा की ताकत एक कलीसिया से चली जाती है तो वो कलीसिया कलीसिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातें वहां रह जाती हैं। सच कहा था उन्होंने। आपको चाहिए आप एक किताब पढ़ के देखो, हिज नेम इज विलियम बूथ। शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पर हो सके अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप सर्च करना। 99% ही इज अ फाउंडर ऑफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च। जानते हो उन्होंने अपने किताब में क्या लिखा था? जब परमेश्वर की ताकत एक कलीसिया को छोड़ के चली जाएगी, उस कलीसिया के अंदर सिर्फ एक ही चीजें बचेंगी, धार्मिक क्रियाकलाप। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं एक सुर में गाने वाला व्यक्ति भी कई बार खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता? मैंने देखा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ रखने से लोग उसके गिर रहे हैं पर उसका प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है? 7:21 में क्या लिखा है? दूर हो जाओ क्योंकि एक समय था तुम मुझे जानते थे पर तुम पीछे हो गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। दूर हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था, कभी भी नहीं। कई बार इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उनको बस हाथ हिलाने की आदत है। आप देखो कई लोग, मैं किसका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप देखो कई लोग जब मीटिंग चालू होगी ना, प्रभु के साथ जुड़े हुए भी नहीं रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। आदत पड़ गई है, रियलिटी नहीं है इसमें, आदत पड़ गई है बस मुझे बोलने की। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं रिसेंटली एक चर्च में था, मैं उनको डांट रहा था, वो तालियां बजा रहे थे। मैंने उनको खड़े होकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम तालियां क्यों बजा रहे हो। आदत पड़ गई है भाई, क्या करें, आदत पड़ गई है आमीन हालेलुया बोलने की, तालियां बजाने की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। क्या करें, रविवार को निकलना है, सवेरे आके यहां पर बैठना है, क्योंकि अब क्या हो गया है, ताकत अंदर से चली गई है। अब हम सिर्फ संसारिक और परंपरा को निभा रहे हैं। 90% मसीह लोग ऐसे हैं आज, मसीह से वास्ता नहीं है, सिद्धांतों का पीछा कर रहे हैं, दैट्स इट। उस पर्सन को नहीं जानते हैं। इसलिए जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स दे डोंट नो हिम। वे गीतों को जानते हैं पर जिसके लिए वो गीत गाते हैं वो उसको नहीं जानते। उसके बाद वो कहते हैं दे ग्रो इन चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए लास्ट क्वेश्चन, जो लोग यहां पर बैठे हैं उस पर्सन के लिए आते हो, उस पर्सन के साथ संबंध रखा है यीशु के साथ, उसकी सिखाई हुई बातों को पीछा कर रहे हो, कि आपके लिए सिर्फ एक परंपरा है कि यार मैं रोज जाता हूं, मैं जाऊंगा चर्च में, जाऊंगा भले मैं कुछ सीखूं नहीं सीखूं, मैं जाऊंगा। मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने एक चर्च में देखा था, एक लेडी थी, मैं उसको देख रहा था, जस्ट पास्टर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना करना चालू की, ये चालू हो गई। मैं सोच रहा था प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं ये क्या हो रहा है, ये सामर्थ है, ये क्या है। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या, इसे आदत पड़ गई है, इसे लगता है ऐसा ऐसा करने से पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा ऐसा करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जानते हो सैमुएल में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अरे जब वो तुम्हें छुएगा, वो तुम्हें भरेगा, तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। वो लोग जिनके अंदर तुम फॉल्ट ढूंढते थे, उन्हीं लोगों से तुम प्यार करना शुरू कर दोगे।
मसीह की धार्मिकता तुम्हारे अंदर बहेगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में जानते हो यूहन्ना पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है? बोलता है मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी। आई सी द राइचियसनेस ऑफ गॉड। वाह, यू नो यीशु ने क्या कहा था? पानी के अंदर झुककर ऐसे उसने क्या कहा था? जॉन, हमें इसी तरह नीचे होके सारी धार्मिकता पूरी करना है। यीशु ने अपना नेचर दिखाया। और जानते हो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी, क्राइस्ट का नेचर देखा मैंने। वाह, कभी आपने वचन पढ़ा है ध्यान से? यीशु पानी में झुका हुआ था, कहता है यूहन्ना कहता है उठ, बैप्टाइज मी, मेरे को बपतिस्मा दे। यीशु कहता है नहीं, फाइट चल रही थी, मैं हम्बल। यीशु जीता। और जानते हो यूहन्ना को यीशु क्या बोलता है? ऐसे धार्मिकता पूरी होती है झुककर, नम्र होकर। और वो कहता है आई सॉ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन न्यू जेरूसलम।